अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज 2-3 खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और बहुत ज़्यादा लोग जो इसरार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था मदीना मस्जिद को मस्मार करने के हवाले से और मुतबादल जगह देने के हवाले से, उसका क्या बना। और उसके बाद फिर नस्ला टावर के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। उसके बाद फिर मामला दब सा गया है। आखिरकार क्या हुआ कि पुलिस ने भी, एंटी करप्शन ने भी 1-2 दिन तो काफ़ी दौड़ें लगवाई या लगाई, और उसके बाद फिर मामला दब सा गया है। उसमें क्या हुआ है उसकी हिसाब से हमें आगाह करें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त व्हाट्सएप कर रहे हैं, कमेंट्स में भी कहते हैं, और ज़ाहिर हमारी जिम्मेदारी भी है कि पब्लिक जो इन मामला में इंटरेस्ट रखती है उनको बताया भी जाए, बर वक्त मामला से आगाह भी किया जाए। लेकिन ये 2 खबरें आप तक पहुंचाने से पहले एक बड़ी और एक इंतहाई अहम खबर है। वो खबर की तफसीलात बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इसके सामने रखूँगा आपके कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, चूँकि सीनियर डायरेक्टर एंटी क्रोचमेंट जो है वो बशीर सदीकी साहब कर रहे हैं, उनकी सरबराही में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पे हो रहा है कराची में। वरना अगर ऐसा होता तो आपको ख़ुद पता है कि वो साल से मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, चाहे रफ़ाई पार्क्स हैं, प्लाट्स हैं, सर्विस रोड है, नाले हैं, और ना जाने कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आवाम के लिए हैं, पब्लिक के लिए हैं। बहुत सारे माफियाज जो है खुद जो है वो काबिज़ हैं। उनके खिलाफ अल्लाह अल्लाह करके जो है वो समझ लें कि कराची को साफ़ करने का, कराची को बेहतर करने का जो मिशन है वो शुरू हुआ है। लेकिन बशीर सदीकी साहब को जो है वो धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। उनको जान से मारने की धमकियाँ उनको मौसूल हुई हैं, और मुख्तलिफ कब्जा माफिया या कब्जा ग्रुप की जानिब से। और पहले भी उनको धमकियाँ दी गई थी, कुछ पुलिस की सिक्योरिटी दी गई थी। अब सुनने में आ रहा है कि सिक्योरिटी उनकी कम हुई है, लेकिन इस दौरान उनको धमकियाँ मौसूल हुई हैं। अब जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं बल्दिया उस्मा कराची के, अफजल जैदी साहब, उन्होंने कराची पुलिस चीफ को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा कि बशीर सदीकी साहब की हिफाजत के लिए पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की जाए। और उन्होंने ख़त चूँकि आपको स्क्रीन पर भी देखेंगे कि उन्होंने कहा कि बशीर सदीकी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और उनको जो है वो मुख्तलिफ माफियाज की जानिब से धमकियाँ दी गई हैं। अब बशीर सदीकी साहब ने खुद ने भी इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, जहाँ भी तजावज़ात होंगी वहाँ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने भी तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है और किसी भी दबाव में आने वाला नहीं हो, और माफियाज के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी रखा जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनका कहना है कि म्यूनसिपल कमिश्नर कराची ने पुलिस चीफ को ख़त लिखा है और कि उनकी बशीर सदीकी साहब की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। जब भी कोई काम होता है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो ज़िम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, वो काम करते नहीं हैं। अगर करते हैं तब भी उनको तनकीद बनाई जाती है, अगर नहीं करते तब भी उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमने बेशुमार ख़बरों में जब इनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आई, चाहे वो बशीर सदीकी साहब थे, मज़हर खान साहब थे, या कोई और भी अफसर था जिनकी ज़िम्मेदारी थी, हमें लगा कि वो मफाद आमा में उन्होंने काम नहीं किया या कहीं कोताही या गफलत नज़र आई, तो हमने उनके ऊपर ख़बरों की हद तक हमने तनकीद भी की। लेकिन कभी भी ऐसी तलकीन या ऐसा कोई भी कहते हैं कि इश्तियाल नहीं फैलाना चाहिए, इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए, या किसी को इस तरह का गम व गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए कि वो किसी की जान का दुश्मन बन जाए। बशीर सदीकी साहब अगर 60 साल से या 30 साल से 20 साल से अगर काम नहीं कर रहे थे तब भी उनके ऊपर तनकीद होती थी। आज अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको ना सिर्फ काम करने की सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर एक काबिज़ शख्स अगर लाखों करोड़ों लोगों का हक मारने के लिए या उनके मफाद में बेहतर करने के लिए अगर कोई अफसर काम कर रहा है तो उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। बल्कि हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की जो भी हम पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी हमें कुछ कहा गया है वो उसका हम पर लाजिम भी है, अमल दरामद भी होगा। और हमारा यकीन भी है कि अगर किसी एक इंसान की जान गई या उसको कत्ल किया तो गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो जो भी नाहक अगर किसी का कत्ल करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी माफ़ी नहीं है, ये इंसान को सोच लेना चाहिए। दुनियावी आसाइश के लिए या दुनियावी सुकून के लिए अगर किसी की जान ले लिया आपने तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। लिहाजा ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़बरों के हद तक अगर कहीं बशीर सदीकी साहब ने किसी के साथ ज्यादती की, कुछ हुआ, तो हमने ख़बरें भी चलाई, ऐसा नहीं है। जो एक बंदा भी है उसमें एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन किसी की जान का दुश्मन जो है वो नहीं बनना चाहिए। दूसरी जो है बड़ी और जो अहम चीज़ है वो नस्ला टावर के हवाले से है।
नस्ला टावर के जो जिस तरह आपने देखा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने FIA का हमने खुद भी एक वीडियो बनाई थी कि उन्होंने पूरा होमवर्क कर लिया है, तैयारी कर ली है। जब सुप्रीम कोर्ट तलब करेगी तमाम दस्तावेजात के साथ, रिकॉर्ड के साथ, FIA जो मुतल्लिका जिम्मेदारान, चाहे वो SBCA के थे, KDA के थे, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग थे, बिल्डर या कहीं ना कहीं इलाके के नाजिम या कोई भी किसी हद तक भी जिम्मेदार था, तो उसके खिलाफ जो है वो तहकीकात उन्होंने कर ली है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने भी कुछ कार्रवाइयाँ की और उसके बाद फिर अब वहाँ से खबरें आना भी बंद हो गई हैं। फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कहा गया था कि पुलिस ने SBC और मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, कार्रवाइयाँ की, वहाँ की वीडियोज़, फुटेजेस और खबरें आना शुरू हुई, वो भी अब बंद हो गई हैं। लेकिन इतने दिन गायब होने के बाद अब 2 बिल्डर्स जो हैं उन्होंने कराची की सेशन अदालत से अबूरी जमानत से हासिल की है और उनको खतरा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतने दिन से वो कहाँ थे किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस ने भी शायद तक वो जो है ऑफ द रिकॉर्ड की हो, लेकिन वो भी पुलिस भी इनको गिरफ्तार करने में नाकाम रही। तो अब इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत कबल गिरफ्तारी हासिल की है और अदालत ने 10-10 लाख रुपए की इनके दोनों जो मुलजमान हैं, बिल्डर हैं, अब्दुल कादिर और विलायत खान, इनकी जो वो ज़मानत मंजूर की है। और 22 जनवरी को जो मुख्तलिफ जो प्रोसिक्यूशन, पुलिस और दीगर जो महकमे उनको फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है 22 जनवरी को। और उसके बाद चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई हो रही है, तो अब दीगर तहकीकात का, तफ्तीश का क्या हुआ अब तक किसी को कुछ नहीं मालूम। मीडिया अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ता है तो तब तक तो हमें कार्रवाई, एक्टिविटी नज़र आती है, लेकिन उसके बाद फिर मामला दब सा जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब ये मीडिया अगर फोकस करता रहेगा, मीडिया इसको फॉलो करता रहेगा, तो शायद कोई कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी, वरना ऐसा नहीं होगा। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध हाई कोर्ट के ऑफिशियल असाइनी ने कहा गया है कि वो नस्ला टावर की जो ज़मीन है, एक्चुअल जो ज़मीन है, वो जब्त कर ली है। बाकी नस्ला टावर की मसमारी का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है। अब 3 से 4 फ्लोर के करीब जो है बच चुके हैं, बाकी ऊपर से मुकम्मल तौर पर मसमार कर दिया गया है। अब पार्किंग एरिया बाकी है, बाकी जो फ्लोर है वो सारे मसमार कर दिए गए हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं मदीना मस्जिद की तरफ। मदीना मस्जिद के हवाले से 4 जनवरी का जो हुक्मनामा था, यानी कि जो अलबारी टावर की केस के समाअत के दौरान जब अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस्तदा की थी कि अमन अमान की सूरत हाल पैदा हो रही है, कुछ बारीकियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक्त अदालत के सामने नहीं रखी गई, तो उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो जो मदीना मस्जिद है उसको मसमार करने का या उसके खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो इस्तदा तो मंजूर नहीं की थी, लेकिन सिंध हुकूमत को नोटिस जारी किए थे कि क्या सिंध हुकूमत मुतबादिल इस मस्जिद के लिए जगह दे सकती है, उसकी तफसीलात बताए। तो हमें जो ज़राए बताते हैं, हमने मुख्तलिफ अपने सोर्सेज से तस्दीक भी की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वो हुक्मनामा है जो चीफ जस्टिस ने 4 जनवरी को मदीना मस्जिद के लिए लिखवाया था, वो अब तक जो है ना हुकूमत सिंध को मसूल हुआ है, ना एडवोकेट जनरल ऑफिस को मसूल हुआ है, ना ही किसी और महकमे या डिपार्टमेंट को मसूल हुआ है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वसाहत मांगी थी, जो जवाब मांगा था। DMC जो कराची है या DMC जो ईस्ट की है, उन्होंने अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करा दी थी कि 1994 में जो ये पार्क की जगह थी, पार्क जो है वो पार्क की ज़मीन जो है वो सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से दी गई थी मस्जिद की तामीर के लिए। उसके बाद KDA ने जो है NOC जारी किया और उसके बाद फिर मस्जिद तामीर हो गई। अब चूँकि कभी किसी दौर में ये DMC को पार्क खाली जो है वो करने के लिए पार्क की सुपुर्दगी नहीं की गई थी, पार्क हवाले नहीं किया गया था, ये ज़मीन DMC को हवाले ही नहीं की गई थी। तो अब ना हमने मस्जिद की तामीर की इजाज़त दी और ना ही हमारे पास कोई इख्तियार है, तो हम किस तरह जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो DMC ने अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करा दी थी, लेकिन उसके बाद फिर अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसके बाद फिर कोई जो है वो चीज़ सामने नहीं आ रही। लेकिन इसमें बड़ी और अहम चीज़ है जो नाज़रीन भी सुनना और देखना चाहते थे कि 7 दिन का टाइम था, 7 दिन के बाद मस्जिद के खिलाफ या मस्जिद पे ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ। तो चूँकि जो मस्जिद इंतज़ामिया है उनकी जानिब से नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो हमने पहले एक वीडियो में आपको बताई है कि वो दायर हो चुकी है। उस पर बाकायदा तौर पर नोटिस भी जारी हो चुके हैं, यानी कि जो मुतल्लिका फ्रीकैन होते हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त के ऊपर, जिसमें DMC, सिंध हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, SBCA, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके अलावा जो मुतल्लिका जितने भी महकमे हैं उनको नोटिस जारी हो चुके हैं। तो इस तरह लग रहा है कि अब चूँकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर भी होने वाले हैं 2 फरवरी को,
اور اس کے بعد پھر چونکہ نیا بینچ یا نیا روسٹر یا اس کے بعد نیا چیف جسٹس جو کب یہاں سماعت کے لیے جو کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن یا تجاوزات سے متعلق جو کیسز ہیں وہ کب سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں اس کا تو نہیں بتایا گیا، چونکہ جو پرانے آرڈر ہیں ان کے اوپر کمپلائنس رپورٹ مختلف اوقات میں مختلف اداروں کی جانب سے جمع کرانی ہیں، جیسے الباری ٹاور ہو گیا، مکہ الباری کے بعد جو نصرہ ٹاور ہے، یا اس طرح مدینہ مسجد، اور بھی بے شمار حکم نامے ہیں جو مختلف اداروں نے ایس بی سی اے، کے ڈی اے، ایڈمنسٹریٹر کراچی اور مختلف اداروں کی جانب سے رپورٹس کمپلائنس رپورٹ جمع کرانی ہے۔ تو اس لیے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے میں سماعت کے لیے کیس مقرر ہو جائے گا، لیکن نہ تو فی الحال مدینہ مسجد کی نظر ثانی کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اور نہ ہی دیگر جو کیسز سے جس میں الباری ٹاور یا اور جیسے کڈنی ہل اور بھی بے شمار جو پارکس اور کھیل کے میدان اور رفاہی پلاٹوں کے اوپر سے جو قبضے تھے ان کا کیسز سماعت کے لیے فی الحال مقرر نہیں کیا گیا، چونکہ اب نیا چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، تو لگ نہیں رہا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس گلزار احمد وہ کراچی رجسٹری آئیں اور کیسز کی سماعت کریں، فی الوقت نہیں لگ رہا۔ لیکن جو مسجد کی جو مسجد کے اوپر جو آپریشن کرنے کا جو حکم نامہ تھا، یا اس پہ جو مسجد کو ہٹانے کا، پارک کی زمین سے ہٹانے کا جو حکم نامہ تھا، فی الوقت وہ رک سا گیا ہے، اس پہ عمل درآمد فی الحال لگ یہ رہا ہے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ کس ادارے کی ذمہ داری ہے، کس ادارے نے کیا کام کرنا ہے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے ڈی ایم سی کو حکم دیا تھا کہ مسجد کو ہٹایا جائے، ڈی ایم سی کہتا ہے کہ جب ہمیں پارک ملا ہی نہیں تو پھر ہم اس کو کیسے خالی کرائیں، تو اس طرح کافی جو وہ سمیلوں کو کھچڑی سی پک گئی ہے، فی الوقت عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ باقی جو قیادت تھی جو مسلم مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی، انہوں نے احتجاج بھی کیے، اب بھی احتجاج کر رہے ہیں، تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیے، اور اس مسجد کے اوپر جو حکم نامہ تھا اس پر کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ پر یہ فیکٹس ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھے، کوئی بھی مسلمان نہیں چاہتا جہاں مسجد تعمیر ہو گئی ہے اس کو کسی طریقے سے بھی شہید کیا جائے، چاہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، لیکن جو عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا جو بھی فیکٹس سے سراؤنڈنگ کے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی جو امن امان کی صورتحال ہے وہ برقرار رکھے، اور کوئی بھی اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ لیکن یہ سب ادارے، یہ سب لوگ جہاں آباد ہیں وہ سب ایک ہے، کوئی بھی الگ نہیں ہے، کوئی بھی زیادہ یا کم مسلمان نہیں، سب مسلمان ہیں، اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کی اور اس ملک و قوم کی حفاظت بھی ہم سب کی ہی ذمہ داری ہے، اس کو پورا بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔